बाइबल की पहली पुस्तक उत्पत्ति केवल एक धार्मिक ग्रंथ नहीं है, बल्कि यह मानव इतिहास, सृष्टि और परमेश्वर की योजना की नींव रखती है। उत्पत्ति शब्द का अर्थ है आरंभ या शुरुआत। इस पुस्तक में संसार की रचना, मनुष्य की उत्पत्ति, पाप का प्रवेश और परमेश्वर के उद्धार के उद्देश्य को विस्तार से बताया गया है। सृष्टि की कहानी उत्पत्ति की शुरुआत परमेश्वर की सामर्थ्यपूर्ण घोषणा से होती है। आदि में परमेश्वर ने आकाश और पृथ्वी की सृष्टि की। परमेश्वर ने 6 दिनों में संपूर्ण ब्रह्मांड की रचना की। पहले दिन प्रकाश, दूसरे दिन आकाश, तीसरे दिन भूमि और वनस्पति, चौथे दिन सूर्य, चंद्रमा और तारे, पांचवें दिन जल और आकाश के जीव, छठे दिन पशु और अंत में मनुष्य। सातवें दिन परमेश्वर ने विश्राम किया, जिससे सप्त का महत्व स्थापित हुआ। यह हमें सिखाता है कि परिश्रम के साथ साथ विश्राम भी जीवन का आवश्यक भाग है। मनुष्य की सृष्टि और उद्देश्य। परमेश्वर ने मनुष्य को अपनी छवि में बनाया। यह बात मनुष्य को अन्य सभी सृष्टि से विशेष बनाती है। आदम और हव्वा को अदन की वाटिका में रखा गया, जहां उन्हें प्रकृति की देखभाल और परमेश्वर के साथ संबंध में रहने का अवसर मिला। मनुष्य का उद्देश्य था परमेश्वर की आज्ञा का पालन करना, सृष्टि की देखरेख करना, प्रेम और संगति में जीवन बिताना, पाप का प्रवेश और पतन। अदन की वाटिका में परमेश्वर ने केवल एक आज्ञा दी थी, ज्ञान के वृक्ष का फल न खाना। परंतु सर्प के बहकावे में आकर हव्वा और फिर आदम ने उस आज्ञा का उल्लंघन किया। इस अवज्ञा के परिणाम स्वरूप पाप संसार में आया, मृत्यु और कष्ट का आरंभ हुआ। मनुष्य और परमेश्वर के संबंध में दूरी आ गई। हालांकि इसी अध्याय में परमेश्वर ने उद्धार का पहला संकेत भी दिया, जिससे यह स्पष्ट होता है कि वह मनुष्य को कभी त्यागता नहीं। कैन और हाबिल। पाप का विस्तार। आदम और हव्वा के पुत्र कैन और हाबिल की कहानी यह दिखाती है कि पाप कैसे बढ़ता है। ईर्ष्या के कारण कैन ने अपने भाई हाबिल की हत्या कर दी। यह पहली हत्या थी और इससे यह स्पष्ट हुआ कि पाप केवल व्यक्तिगत नहीं रहता, बल्कि समाज को भी प्रभावित करता है। नूह और जल प्रलय। जब पृथ्वी पर अधर्म बढ़ गया, तब परमेश्वर ने नूह को चुना। नूह एक धर्मी व्यक्ति था। परमेश्वर ने उसे जहाज बनाने की आज्ञा दी, ताकि वह अपने परिवार और जीव जंतुओं को बचा सके। जल प्रलय के बाद परमेश्वर ने इंद्रधनुष के द्वारा वाचा की। यह वाचा दर्शाती है कि परमेश्वर करुणामय और विश्वास योग्य है। बाबेल का मीनार। मनुष्य ने अपनी महिमा के लिए बाबेल का मीनार बनाना चाहा। परमेश्वर ने उनकी भाषा में भ्रम उत्पन्न कर दिया, जिससे वे अलग अलग स्थानों पर फैल गए। यह घटना हमें सिखाती है कि घमंड और आत्म केंद्रित जीवन परमेश्वर को स्वीकार्य नहीं है। अब्राहम। विश्वास की शुरुआत। परमेश्वर ने अब्राहम को बुलाया और उससे वादा किया कि उसके द्वारा सारी पृथ्वी आशीष पाएगी। अब्राहम का जीवन विश्वास और आज्ञाकारिता का उदाहरण है। उसने बिना प्रश्न किए परमेश्वर की आज्ञा मानी। इसहाक, याकूब और यूसुफ। इसहाक वाचा का उत्तराधिकारी बना। याकूब को इस्राएल नाम मिला। यूसुफ की कहानी क्षमा, धैर्य और परमेश्वर की योजना को दर्शाती है। यूसुफ के जीवन से यह स्पष्ट होता है कि चाहे परिस्थितियां कितनी भी कठिन हों, परमेश्वर की योजना अंत में भलाई के लिए होती है। उत्पत्ति पुस्तक का संदेश। उत्पत्ति हमें सिखाती है परमेश्वर सृष्टि करता है, मनुष्य पापी है, परंतु प्रेम का पात्र भी परमेश्वर उद्धार की योजना आरंभ से ही बना चुका था। विश्वास और आज्ञाकारिता का जीवन आशीष लाता है। बाइबल की पुस्तक उत्पत्ति केवल अतीत की कहानी नहीं है, बल्कि आज के जीवन के लिए भी मार्गदर्शन है। यह हमें बताती है कि हम कहां से आए हैं, क्यों बनाए गए हैं और परमेश्वर हमारे जीवन के लिए क्या चाहता है। उत्पत्ति हमें आशा देती है कि चाहे मनुष्य कितना भी गिर जाए, परमेश्वर का प्रेम और उद्धार सदा उपलब्ध रहता है।